हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव आपका अपने चैनल पढ़ाई की आदत पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपके लिए मैथ्स की टॉपिक में नंबर सिस्टम चैप्टर के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आपको ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल व शॉर्ट मेथड के साथ करवाऊंगा। नॉर्मली नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, DSSB व बैंकिंग जैसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, समय को बचाते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा ये। एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को डोनेट करता है, 1/2 भाग अपने पुत्र को डोनेट करता है और 1/5 भाग किसी संस्था में दान कर देता है। तो बताइए कि वह कुल कितना भाग देता है, कितना भाग दे देता है अपनी संपत्ति का। आपके ऑप्शंस होंगे ए 1/20, बी 19/20, सी 1/10, डी 9/10। तो बच्चों, आपको इसको करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि आपको पता है ये डिनोमिनेटर है, हर है। अगर ये 100 को काट देता है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। 4 एकम 4, 4 25 पे 100 हो गया, 25 एकम 25% ये हो गया। इसी तरीके से इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ये 50% हो गया। इस तरीके से इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 20 हो गया, ये 20% हो गया। तो वह अपनी संपत्ति का कुल कितना देता है, आप इनका सम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वह अपनी संपत्ति का कितना भाग देता है। 25 और 50 75, 75 और 20 95% देता है। अब आपको इसको परसेंटेज से भिन्न में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन में बदलकर देखिए तो वह कितना देता है। फ्रैक्शन में बदलने के बाद आपको पता चलता है कि 5 से अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं, 5 से रिड्यूस करिए इसको, 5 1 जा 5, 4 इधर कैरी हो गया, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100। तो आपका आंसर बनकर आता है 19/20। तो जी हाँ, आपका कौन सा आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बच्चों, आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, वो ये है। एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। आपके ऑप्शन होंगे ए 2/5, बी 2/3, सी 1/3 या डी 1/6। जी हाँ, आपको पता लगाना है कि टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। तो आपको पता है कि टैंक का 1/4 भाग कितना पानी धारण करता है, 135 लीटर। अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू मिल जाए, एक यूनिट का जो यहाँ पे तात्पर्य है वो टैंक में आने वाले कुल पानी के आयतन से है। टैंक में कितनी क्षमता है, आपको एक की वैल्यू मिल जाए, एक यूनिट की। एक यूनिट मान लीजिए अमृत का काम करती है, चाहे तो राक्षस को पिला दीजिए या फिर देवी देवता को पिला दीजिए, वो अमर हो जाता है। आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक यूनिट की वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आप इस 4 को यहां ले जाइए, 135 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 135 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगी इसकी वैल्यू 4 पंजे 20 की 0, 80 लगा 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4, 80 लगा 1, 4 कम 4 और 1 5। जी हाँ, टैंक की जो क्षमता है वो कितनी है, 540 लीटर पानी धारण करने की क्षमता है टैंक की। और उसमें कितना पानी अभी भरा हुआ है, 180 लीटर। और वो किस पे डिपेंड करता है, 540 लीटर के ऊपर। अगर इसे आप सरलतम रूप में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 180 एकम 180, 180 तिया 540। तो कितना भाग भरा है टैंक का, 1/3। आपका सी इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों, आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन ये होगा, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, वह संख्या क्या है। आपके ऑप्शन होंगे 45, 25, 35 या फिर 60। तो इसमें कहा गया है किसी संख्या का आप 3 गुना दे लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है, आप संख्या ना भी ले तो भी चल जाएगी, संख्या का तिगुना, तो मान लेते हैं वो 3 है। उसमें से अगर आप उस संख्या का 3/5 घटाएंगे तो आपको कितना मिलता है, 60 मिलता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
5 3 जार 15, 1 तिया 3 बराबर 15 में से 3 क्या 12 बट्टे 5, ये किसके बराबर आएगा 60 के। अगर आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 को ऊपर ले जाइए, 12 को नीचे ले जाइए और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। वो संख्या पता चल जाएगी आपके पास, वो संख्या क्या है। 5 ऊपर गया, 12 नीचे आया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। जी हाँ, वह संख्या 25 है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों, आपको मैं लेके चलता हूं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन ये होगा, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक है। आपके ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो आपको कैसे हल करना है इस क्वेश्चन को, आपको इस प्रकार हल करना है। आप मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए और इसको तोड़ लीजिए। 264 की पावर 102 और 264 की पावर 1 कर लीजिए, 103 को तोड़ लीजिए। 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 102 गुणा 264 की पावर 103 को 2 हिस्से में तोड़ लिया, 102 और 1 103 होता है। अब आप यहां से कॉमन ले लीजिए, 264 की पावर 102 आप कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1 प्लस यहां पे बचेगा 264। आप इसको जोड़ देंगे, 264 और 1 265। आपको पता है अगर मैं इसका इकाई अंक उठाता हूं 4 और 5 की गुणा किसी से भी करेंगे आप, 2 के गुणज में किसी से करते हैं तो आपको पता है 5 की गुणा अगर मैं 4 से करता हूं तो 20 आता है। तो इकाई का अंक क्या होगा आपका 0। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको 5वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। आप आज पहले ये 5वां क्वेश्चन ये होगा, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या होगी। आपके ऑप्शन ये है ए 47, बी 48, सी व डी। आपको पता है कि विषम संख्या कैसी होती है। मान लीजिए 1 है, ये विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती। आपको इसको अगली विषम संख्या चाहिए क्रमागत, तो आपको इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 आ गई, इसी प्रकार इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा, 5 आ गई विषम प्राकृतिक संख्या। तो मान लीजिए कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपकी है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x में आप 2 जोड़ेंगे। फिर तीसरी संख्या बनाने के लिए आपको दूसरी संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 2 प्लस 2, और इन तीनों का जोड़ आपका 147 के बराबर है। आप जोड़ लीजिए x x x 3x 2 4 6 प्लस 6, ये किसके बराबर होगा 147 के। अगर मैं इस 6 को इधर ले आकर माइनस कर दूं तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 141, और मैं फिर इस 3 से डिवाइड कर देता हूं, x इक्वल टू 141/3। इससे मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 कैरी हुआ, 3 7 जा 47। यह आपकी x की वैल्यू है। तो बीच वाली संख्या पूछिए, बीच में आपके लिए ये है x प्लस 2। अगर आप x प्लस 2 करेंगे तो आपको 47 में 2 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 2। यहाँ पे x की वैल्यू रखिए 47 प्लस 2, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 49, यानी सी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, आज के छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन ये होगा, यदि एक संख्या को 2 से गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को तिगुना कर दें तो वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मान लेता हूं संख्या हमारे पास है x, उसको 2 गुना कर लीजिए, यानी 2 से गुना कर लीजिए, और परिणाम को जो भी निकलता परिणाम उसमें 9 जोड़ दीजिए, और फिर उस परिणाम को 3 से आप गुणा कर दें तो आपको कितना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। इस 3 को अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो आपको क्या मिलता है 75/3, जो कि आपको 25 निकाल के देगा। 25 में से आप इस 9 को माइनस कर दीजिए, 25 में से 9 गया तो आपका पास बचेगा 16। 16 को 2 से भाग कर दें, 16/2, यानी आपका आंसर होगा 8। तो वह संख्या क्या है 8। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको मैं 7वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है
कि 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, 106 की पावर 100, 705 की पावर 35, 16 की पावर 4 प्लस 259 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक का मतलब होता है यूनिट वैल्यू, यूनिट प्लेस पे आपका कौन सा अंक होगा। तो अगर बच्चों आप देखते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है कि यूनिट वैल्यू को ही टैली करना है। आपको यूनिट वैल्यू देखनी है, पे 1 है, 1 को अगर 98 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐसे ऐसे 98 टाइम करेंगे तो आपके पास 1 ही निकल के आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 1 निकलेगा। अगर आप 6 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अब मैं आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको 36 मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिट वैल्यू क्या मिल गया, 6। फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 216। यूनिट वैल्यू आपको 6 ही मिलती जाएगी। आपको इसी प्रकार 705 को देखना है, यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी है, 5 है। अब 5 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वैल्यू आपकी आएगी 5। इसी प्रकार आप 16 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वैल्यू क्या है, 6, तो यहाँ पे भी 6 निकल के आएगा। बाकी सब आपको सॉल्व करना है। यहां से मिला आपको 1, यहां से मिला आपको 1, यहां से मिलेगा आपको 6, यहां से मिलेगा आपको 5, यहां से मिलेगा आपको 6, बाकी 259। इन दोनों को प्लस किया, 2 बचा, इन दोनों को सॉल्व किया, -1 बचा, बाकी इन दोनों को इन सबको सॉल्व कर लेंगे हम। 259 ये बचा, -5, 259 माइनस प्लस माइनस 259 में से 5 माइनस करेंगे 254, तो आपकी यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 4। बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन होगा ये, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है। उनके व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अप डाउन कर देते हैं हम। उनका योग क्या होगा, यानी उनके रेसिप्रोकल का योग क्या होगा। तो बच्चों बोला गया है कि यहाँ पे दो संख्या है, उनका जोड़ कितना है, 12। अगर मैं उनको स्प्लिट करता हूं, उनको तोड़ता हूं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखता हूं, मुझे पता है 7 + 5 करने पे 12 मिलता है, और 7 की गुणा अगर मैं 5 से करूं तो 35 मिलता है। तो गुणनफल तो आपको 35 मिल गया और योग आपको 12 मिल गया। तो ये बात सिद्ध है कि वे दो संख्या 7 हैं और 5 हैं। अगर मैं उनका रेसिप्रोकल करूं, जैसे कि 7/1 है तो और 5/1 है, तो मैं करूं 1/7 कर देता हूं और 1/5, और मैं इनको जोड़ देता हूं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 7 पंजे 35, 5 को यहां ले जाता हूं, 5 एकम 5 और 7 1 जार 7, 7 5 12, 7 पंजे 35। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 12/35। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों मैं आपको 9वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। 9वां क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। 9वां क्वेश्चन होगा, किसी बैम्बू के 0.1 तथा 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा इसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, बांस की लंबाई है। बांस की लंबाई क्या होगी। बच्चों मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये मान लीजिए आपका बांस है, ये बांस है, ये पानी है, और पानी में जो भाग है वो कितना है, 5/8। इतना मान लीजिए पानी के अंदर है, ये 5/8 भाग पानी में, और ये क्या है, मिट्टी में, ये मिट्टी में है। यहां से यहां तक भाग मिट्टी में है, जो कि है 0.1। तो अगर आप मिट्टी का भाग निकालते हैं तो आपका है 0.1, यहां से पॉइंट रिप्लेस करिए, 1 बचा, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आएगा 10%। और जो पानी में है, पानी में जो है वो है 5/8, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 25 पे 100, 25 पंजे 125/2, इसको भाग करेंगे तो आपको आएगा 62.5%। आप टोटल भाग जो मिट्टी और पानी में वो निकाल लीजिए, 62.5 + 10 आपका आ जाएगा 72.5%। और जो पानी और जो बचा हुआ भाग होगा, आप इसे 100 में से माइनस कर लीजिए। 72.5 को आप 100 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आपको मिलेगा 27.5%। और वो जो है पानी में जो पानी के जो
बांस जो है वो पानी के ऊपर है, वो कितना है 27.5%। उसको अगर मैं इक्वल कर दूं, 27.5% को मैं इक्वल कर दूं किसके, 2.75 मीटर, जो कि पानी के ऊपर है। जो शेष भाग बचा है वो 2.75 है। बच्चों आपको क्या करना है, बस यहां से 2 जीरो हटा देनी है और इस परसेंटेज को यहीं रखना है। यहाँ पे अगर आप 1 मानते हैं तो 1 मान लीजिए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू बांस की पूरी वैल्यू के बराबर होगी। आप 27.5 को नीचे ले आइए, 27.5। आप अगर इसको 100% बनाना चाहते हैं तो 100% बना लीजिए, क्योंकि 100% वैल्यू बांस के बराबर होगी। आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से 100 रिप्लेस हो गया, पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। 275 से 275 गया, आपके पास 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो जो बांस की कुल लंबाई होगी वो होगी 10 मीटर। तो चलिए बच्चों 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन होगा ये, एक छात्र एक संख्या को 0.72 से गुणा करने के बदले 7.2 से गुणा कर देता है। इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आपके ऑप्शन है ये। आपको क्या करना है कि छात्र को करना चाहिए था 0.72 से गुणा, पर उसने कर दिया 7.2 से गुणा। तो ये गलती वाला काम है, ये गलती वाला काम है। इसको करने से जो कि सही काम था उसको यहां रख लेंगे हम। गलती वाले काम को करने से सही वाले काम को करने का अंतर कितना आता है आपका, 2592। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा पॉइंट हटाइए, 10 लगाइए, ऐसे पॉइंट हटाइए, 2 संख्या है, 100 लगाइए। आप यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 बना लीजिए, 0 दे दीजिए यहाँ पे। 720 नीचे डिनोमीटर सेम हो गया है, 720 माइनस 72। अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं तो घटा के देख लीजिए कितना आता है, 720 माइनस 72, ये आता है आपका 648। जी हाँ, 648 बट्टे 100। इसको कंपेयर करेंगे 2592 से। 100 को ऊपर ले जाइए, 648 को नीचे ले जाइए। यहाँ पे आप मान लीजिए ये यूनिट वैल्यू निकल के आएगी, यूनिट वैल्यू निकल के आएगी 1, यूनिट वैल्यू निकल कर आएगी 2592 गुणा 100 बट्टे 648। अगर आप इसको 4 से रिड्यूस करते हैं, 4 एकम 4, 2 इधर गया, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, फिर 4 से 4 छिंग 24, 1 इधर गया 19 हुआ, 4 तक 16, फिर 3 इधर गया, 4 अट्ठे 32, 162 एकम 162, 162 चौके 648। आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आएगा 400। तो वास्तविक संख्या क्या होगी आपकी, वास्तविक संख्या होगी 400। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन बड़ा ही इजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि ये है, यदि n एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। यदि n एक इंटीजर है तो n क्यू माइनस n किससे विभाजित होगी। मान लीजिए आप एक इंटीजर ले लीजिए, n के बराबर मैं मान लेता हूं 2 है, और इसमें पुट कर दीजिए n क्यू माइनस n। तो यहाँ पे 2 रखता हूं मैं, 2 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे 2 रखता हूं, और चेक करना है कि ये किससे डिवाइड होगा। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6। अगर आपको इसको डिवाइड करके देखना है तो यहाँ पे 6 ही एक ऐसा अंक है जो पूरी तरीके से डिवाइड भाग करेगा इसको। 6 कम 6, 6 कम 6। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आंसर में, 6। सी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन ये होगा, यदि 3a तथा 4b का अंक गणितीय मतलब होता है अरिथमेटिक, अंक गणितीय माध्य 50 से अधिक हो और a b का दुगना है, तो a का लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है यहाँ पे मिनिमम संभव पूर्णांक मान क्या है। आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं। बोला गया है कि 3a और 4b, 3a प्लस 4b कर लीजिए आप, इसका एवरेज निकालिए, यानी अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 2 संख्याओं को जोड़ के उनको 2 से भाग करना पड़ता है, तो वो 50 से अधिक मिलता है। इसी प्रकार यदि आप 2 को यहां ले जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 100 ग्रेटर देन
3a प्लस 4b ग्रेटर देन 100, 3a प्लस 4b ग्रेटर देन 100, और आपको कहा गया कि a b का दुगना है। आपको यहाँ दिख रहा है 4b है, आप यहाँ पे 4b बना लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो आपका मिल जाएगा 2 दूनी 4 4b, और यहाँ भी कर लीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 है। तो जहां आपको 4b दिखता है वहां पे आप 2 रख दीजिए, 4b दिख रहा है, मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 है, ग्रेटर देन 100, ये हो जाएगा 5 है, ग्रेटर देन 100। इस 5 से 100 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 20। तो a की वैल्यू 20 से बड़ी होगी, और तुरंत जो बड़ी होगी वो होगी 21। ये तो एलिजिबल ही नहीं है, ये भी एलिजिबल नहीं है, और ना ये एलिजिबल है, क्योंकि a की वैल्यू 20 से बड़ी है। तो 20 से बड़ी होने का मतलब है 20 के इक्वल ही नहीं होगी, 20 से बड़ी तुरंत क्या मिल रही है आपको 21, ये तो एलिजिबल नहीं है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 21। तो चलिए बच्चों, आपको मैं 13वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। बोला गया 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। आपको इनके पहले सॉल्यूशन कर लेने हैं। 1 सही 1/2 यानी 2 एकम 2 और 1 3/2, इसका वर्ग कर लीजिए आप। 3/2 का वर्ग करेंगे आप तो आपको मिलेगा 3 तिया 9, और ये मिलेगा 2 दूनी 4। इसी प्रकार आप इसको ठीक कर लीजिए। 1 सही 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3, इसका वर्ग कर लीजिए। 4 चौक 16, 3 तिया 9। अब इनके वर्गों के व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम कर लीजिए। अब इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आप 4/9 होगा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे 9/16 हो जाएगा, 9/16। 16 की गुणा सबसे ऊपर कर दीजिए, और इस 9 की गुणा 9 से कर दीजिए। 16 चौके 64, 9 निम 81। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 64:81, 64:81 आपका आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आपको मैं 14 यानी 14वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। 14वें क्वेश्चन में पूछा है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4 संख्या 12 से विभाज्य हो। यानी 5 1 7 x 3 2 4 12 से विभाज्य हो। अगर मैं 12 को कहूं कि मैं 3 गुणा 4 कर लूं, और ये संख्या 4 से तो विभाजित हो रही है। देखिए 4 से, मैं इसको 4 से विभाजित करने के लिए लास्ट की 2 संख्या देखनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 6 24 कट रहा है। अब मेरे को चाहिए 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। आप इन सबको जोड़ के देखिए, +2 +4, 4 2 6 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 + 5 22, 22 + x। अगर x की जगह आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 24, और 24 3 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, 3 8 24। तो आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 2, क्योंकि 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए इन सब संख्याओं का जो एक एक जो संख्या दे रखी है, इन सबको जोड़ के जो संख्या बनती है वो भी 3 से विभाज्य होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे x का मान अगर आप 2 रखते हैं तो ही पॉसिबल है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, x बराबर 2। तो चलिए बच्चों, आपको मैं 15वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। n बराबर ये दे रखा है 3 की घात 14 + 3 की घात 13 घटा गया 12। तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को उठा लेता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं। 3 की घात 14 + 3 की घात 13 घटा 12, 12 को मैं लिख देता हूं 4 गुणा 3। यहां से अगर मैं 3 की घात 13 कॉमन ले लूं मैं इन 2 टर्म से, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां बचेगा 3, 3 की घात 1 प्लस यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा 4 गुणा 3। मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख लेता हूं साथ में। यहां पे आपको 4 मिलेगा, यहां पे मिलेगा 3 की घात 13, और यहां से मैं 4 निकाल लेता हूं। यहां से पूरे से 3 और 1 4, 4 यहां से आप निकाल लीजिए बाहर। यहां बचेगा 3 की घात 13, 3 की घात 13 घटा, यहां बचेगा 3 एकम 3। अब आपको क्या करना है कि यहां से 3 की घात 1 निकाल लीजिए, तो बाहर आएगा, बाहर 3 निकल के आ जाएगा, 4 गुणा 3, यहां बचेगा 3 की घात 12 घटा 1। अब आपको क्या करना है कि 4 गुणा 3 लिखना है, और इसको लिख लीजिए 3 की घात 6 की घात 2, और यहां पे भी स्क्वायर बना लीजिए, 1 की घात 2 कर लीजिए।
आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, ये पूरा ए समझिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहां पे आपको ऐसे उतार देना है, 4 इंटू 3 ए प्लस बी, यानी 3 2 जी 6 प्लस 1 और 3 2 दी 6 माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 3 की पावर 6, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर निकल के आएगा 3 तिया 9 तिया 27 81 तिया 243 तिया 729। यहां पे 729 आ जाएगा आपका, 4 गुणा 3 गुणा 729 और प्लस में 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 729 माइनस 1 निकल के आएगा, ये हो जाएगा 730। ये हो जाएगा आपका 730 और ये हो जाएगा आपका 728। 730 को भाग करने के लिए आपके पास ये संख्या ही पर्याप्त है, जो कि सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा n का। आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 73, क्योंकि 73 ही 730 को बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है और वो एक अभाज्य संख्या भी है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको 16वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। 16वां क्वेश्चन कहता है कि एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, 2 साल बाद इसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी। इसकी वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि अभी प्रेजेंट में इसकी ऊंचाई कितनी है, 64। तो अगर फर्स्ट ईयर के एंड में जाते हैं हम, फर्स्ट ईयर एंड में देखते हैं तो 64 में ही मैं 64 का 1/8 अगर मैं जोड़ दूं, 8 कम 8 8 8 64, 64 और 8 72 हो गया पहले साल के अंत में। अब सेकंड ईयर में मैं जाऊं और सेकंड ईयर के एंड में मेरे को ऊंचाई पता करनी है, तो 72 में मैं 72 का 1/8 जोड़ दूं, 8 नहीं 72, 72 9 बार में गया, 8 नहीं 72, 72 और 9 हो गया आपका 81। तो 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 81 सेंटीमीटर। पेड़ के लीजिए तो छोटा पौधा ही होगा क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको 17वें क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। बोला गया 17वें क्वेश्चन में एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। यानी धन पूर्णांक है, ठीक, और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। पहली 3 अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5, 5 या 15 दूनी 30। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर से ही पिक कर लूं तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। मैं रख देता हूं 5 और 5 का वर्ग कर देता हूं, 5 पंजे 25 और 5 30। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा सी, 5। तो वह धन पूर्णांक संख्या क्या है, 5। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ लेके चलता हूं, 18वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है। भाजक को बोलते हैं हम gx, वो भागफल यानी qx का 3 गुना, तो q में 3 से गुना कर देंगे और शेष फल का 6 गुना, यानी भाजक जो है शेष फल यानी rx का रिमाइंडर ऑफ x का 6 गुना है। और यदि शेष फल आपका 2 है, शेष फल आपका 2 है, मैं यहाँ पे शेष फल की जगह क्या रख देता हूं, 2 रख देता हूं, तो इसको 3 को मैं ले जाता हूं, तो आपका qx कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, qx कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और मैं qx की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो gx आ जाएगा आपका 3 गुणा 4 12। तो इसने पूछा है कि भाज्य कितना है। भाज्य के लिए आपको px को कैलकुलेट करना होगा। px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx। तो gx आपका निकल के आया 12 गुणा qx है आपके पास, qx कितना है, qx है आपका qx 4, qx निकल के आया आपका 4 प्लस rx कितना है आपका 2, 12 चौक 48 2 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 50। चलिए बच्चों, मैं आपको 19वें क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। 19वें क्वेश्चन में कहा गया है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 1/10, यानी बॉयज हैं उसका 1/10 लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन बोला तथा लड़कियों की संख्या का 5/8
यानी गर्ल्स का 5/8 लड़कों की संख्या के 1/4 के बराबर है, बॉयज के 1/4 के बराबर है। लड़के व लड़कियों का अनुपात क्या होगा, बॉयज अपॉन गर्ल क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों मैं अगर बॉयज के नीचे गर्ल्स को ले आऊं, यहां पे ले आता हूं, B/G कर लूं और 10 को मैं यहां ले जाऊं, 10/4 हो जाएगा। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/2। इसी प्रकार यहां मैं बॉयज के नीचे गर्ल्स को ले आऊं, B/G, और यहां मैं 4 को ऊपर ले जाऊं, 5 में गुणा कर दूं और 8 को नीचे रखूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5/2 दोनों ही तरफ से बॉयज अपॉन गर्ल्स का अनुपात निकल के आता है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 5/2, 5:2। तो चलिए बच्चों आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 12x - 66 < 6 को हल करें। तो इसको हल करना बड़ा ही इजी है। आपको क्या करना है कि 66 को ले जाके उधर प्लस कर देना है, 66 को ले जाके उधर प्लस कर देना है बस, और 12 से इसको डिवाइड कर देना है, हो जाएगा 72/12, 6 आर 72। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, x < 6। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो बच्चों आशा करता हूं कि नंबर सिस्टम के इस टॉपिक को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसे सॉल्व करूंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।